माय चैनल ई स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है। तो हम जानते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है। अपने लास्ट वीडियो में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, राइट। सो वेलोसिटी इज़ एग्जैक्टली स्पीड विद डायरेक्शन। तो हमने जब मोशन डिस्कस किया था तो हमने मोशन के दो टाइप्स भी डिस्कस किए थे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, राइट। मीन्स वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। और जब वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है और सी से डी तक जाता है। तो जब भी वो ए से बी तक जाता है तब भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, बी से सी तक भी 2 मीटर पर सेकेंड है, सी से डी तक कांस्टेंट ही रहती है। बिकॉज वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कि दिया हुआ है 1 सेकेंड, वो हर 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तब हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऐसा नहीं होता है। जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, राइट। जैसे कि यहाँ पे ए से बी तक वो ऑब्जेक्ट जा, तो ही रीज़न हो सकता है, या तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो गई हो या फिर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ हो। तो स्पीड चेंज अलग अलग तरीके से हो सकता है। मतलब आप एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं तब भी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, वो चेंज हो जाएगी, राइट। अब डायरेक्शन चेंज करने की बात, मान लीजिए कि आप किसी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर मतलब पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में बताया गया है कि आप एक सर्कुलर ट्रैक पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक स्पीड बनाए रखे हुए हैं, लेकिन आपकी तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है बिकॉज आप एक सर्कुलर ट्रैक पे हैं, राइट। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जबकि आप हर एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, लेकिन आप अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं बार बार। तो उस हिसाब से भी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो वेलोसिटी को चेंज हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, बाई चेंजिंग द स्पीड और बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। इस एग्जाम्पल में जो कार है वो ए पे रेस्ट पे है, ओके। अब ए से रेस्ट से वो चलना स्टार्ट करती है, 2 सेकेंड के बाद वो पॉइंट बी तक पहुंचती है और पॉइंट बी तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है। उसके बाद वो आगे ट्रैवल करती है और 4 सेकेंड के बाद वो पॉइंट सी तक पहुंचती है और यहाँ उसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि उस वेलोसिटी में चेंज कितनी हो रही है। तो पहले हम फर्स्ट सेक्शन के लिए देखते हैं, मतलब ए से बी तक के लिए। तो जब वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था, मतलब वो रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। और बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो सके। अब इस 4 मीटर पर सेकेंड को हम फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो किसी भी चीज़ को चेंज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे भी आप वही कीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो आप चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए से बी तक के लिए हम कैलकुलेट करें तो यहाँ हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये चेंज कितने देर में हुआ, ये चेंज तो 2 सेकेंड में हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पर सेकेंड जब वो ट्रैवल कर रहा था ए से बी तक, उस जर्नी में पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो आप क्या करेंगे। भाई आप जानते हैं कि 2 सेकेंड में कितनी चेंज हुई वेलोसिटी में, 4 मीटर पर सेकेंड की, है ना, आपने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर 2 सेकेंड में इतना चेंज आया तो 1 सेकेंड में कितना आएगा, तो आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई आपने नीचे टाइम डिवाइड किया है तो इसलिए सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया। वैसे ही अगर मैं बी से सी तक देखना चाहूँ तो जब वो ऑब्जेक्ट बी पे था तो उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड की,
लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट सी तक पहुंचा तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये चेंज कितने देर में हुआ, तो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक जाने में 4 सेकेंड का टाइम लगा। तो पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो हम फिर से उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो 4/4 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज हुई, तब जाके उसकी वेलोसिटी सी तक जाते जाते 8 मीटर पर सेकेंड की हो चुकी थी, राइट। तो यहाँ हमने एग्जैक्टली एसेलरेशन कैलकुलेट किया है। हाँ, क्योंकि एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन यही होता है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी में चेंज हर सेकेंड में कितना हो रहा था, वही तो एसेलरेशन है। सो एसेलरेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज है उसको मेजर करने वाली क्वांटिटी ही क्या है, एसेलरेशन है। एसेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। ओके, सो इफ in a given time interval t the velocity of a body changes from u to v, then acceleration a is expressed as a is equal to v minus u upon t, मतलब final velocity minus initial velocity upon time interval। ये एक छोटा सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ओके, अब हमने इसका यूनिट भी देखा था अभी, ऐसा यूनिट इसका कितना आया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपने एग्जाम्पल में हमने देखा था ना। और जब कोई बॉडी है वो मोशन में होती है और उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, तो हम ऐसे ही मोशन को क्या कहते हैं, एसेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो अभी तक हमने एसेलरेशन के डेफिनेशन में चेंज की बात की है, एसेलरेशन की, राइट। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वो ऐसे वेलोसिटी मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हमने सिर्फ ये बोला कि वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात करनी हो, तो वेलोसिटी जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव एसेलरेशन कहेंगे, और जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी हम उसे नेगेटिव एसेलरेशन कहेंगे, और इसी नेगेटिव एसेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम ये एसेलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जो भी हमारी बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस वेलोसिटी में चेंज कितनी देर में आया, तो 5 सेकेंड्स में। ओके, तो इस वेलोसिटी में चेंज हमारी ये वेलोसिटी u से v तक 5 सेकेंड में हुई चेंज, ठीक है, मतलब टाइम कितना हो गया हमारा, 5 सेकेंड। तो हमें एसेलरेशन फाइंड करना है। आप सब एसेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, राइट। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5, और टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकेंड। तो हमारा कैलकुलेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया आपका, एसेलरेशन। मतलब जब आपके बॉडी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रैवल करना स्टार्ट की थी और एंड तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की हुई थी, तो हर सेकेंड में, मतलब 5 सेकेंड का टाइम लगा था ना, तो हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ था, तो 1 मीटर पर सेकेंड। इसी में देखते हैं, इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली 8 मीटर पर सेकेंड है और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और इस वेलोसिटी को डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड का टाइम लगा है। तो यहाँ पे हमें एसेलरेशन फाइंड करना है। तो इनिशियली हमारी वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनली कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड, और उसमें टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड का। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एसेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी है 4, इनिशियल वेलोसिटी है 8, और हमारा टाइम कितना टेकन है, वो है 2 सेकेंड का। तो हमारी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल हमारा कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे आंसर में माइनस सिंबल आया है। तो ये माइनस सिंबल इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी 2 सेकेंड में क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हर सेकेंड में वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, उसका जो है निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वो हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है, तब जाके वो 4 मीटर पर सेकेंड हुई है 2 सेकेंड के बाद में, राइट। मतलब वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज पर सेकेंड ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव सिंबल है ये शो करता है कि वेलोसिटी में डिक्रीज है, ओके। और इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो ये एग्जाम्पल किसका था, निगेटिव एक्सेलरेशन का था। अपने अगले क्लास में हम एक्सेलरेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।